हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी 68 मेंस के संदर्भ में बात करेंगे। बीपीएससी 68 मेंस में जो जीएस पेपर 2 का सेक्शन बी था, जिसमें आप सभी को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन देना था, उसके संदर्भ में बात करेंगे। मैंने कुछ गेस क्वेश्चन और कुछ वीडियो आप लोगों को दिया था। वहाँ से 137 137 नंबर का क्वेश्चन टच किया है, वो भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं अपना महिमा मंडन कर रहा हूँ। दिखाने का पर्पस एक ये भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो छोटे चैनल के कंटेंट पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जो बड़ा यूट्यूब चैनल है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्हीं का गेस क्वेश्चन टच करता है और किसी का नहीं टच करता है। तो मैं अभी बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि 137 नंबर का क्वेश्चन कैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में केवल टच किया है, मेरे कंटेंट से, मेरे गेस क्वेश्चन से। ठीक है। और जैसे कि मैं बीपीएससी ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर और बीपीएससी 67 का भी मैं पेड कोर्स चलाया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर को लेकर के। आप देखेंगे कि बीपीएससी 67 जो अतुल प्रसाद सर ने जो नए पैटर्न पर एग्जामिनेशन लिया था, वहाँ से भी मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टच किए थे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। ऑडिटर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच किया था मेरा गेस क्वेश्चन। असिस्टेंट ऑडिटर में थोड़ा सा कम किया था, लेकिन इस दोनों एग्जामिनेशन में इतना टच किया था कि आपके क्वेश्चन लिखने से ज़्यादा टच किया था। और असिस्टेंट ऑडिटर में इतना टच किया था कि आप क्वेश्चन को सारा अटेम्प्ट लेकर के आ सकते थे। लेकिन होता क्या है कि जो चैनल छोटे होते हैं उसके कंटेंट पर बहुत सारे स्टूडेंट विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटे चैनल वाले जो लोग होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी वीडियो बना देते हैं। और आप देखिएगा कि जो हमारा चैनल है जीएस विद कॉन्सेप्ट पर वीडियो कम जाता है, सप्ताह में एक दो या कभी कभी तीन भी जाता है, लेकिन कभी मैंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं उस पर कंटेंट डालना बंद कर देता हूँ। और एक चीज़ मैं और भी आप लोगों से बता रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे डालने के लिए मैं पॉलिटी का भी गेस क्वेश्चन किया था और साइंस टेक का भी मैं गेस क्वेश्चन किया था, और यहाँ से भी गेस क्वेश्चन टच किए हैं। लेकिन जब हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का डाला था वीडियो, तो उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। 10-12 लोग ही लाइक किए थे और बहुत कम लोग देखे थे। तो इसलिए मैं नहीं देख दिया, उस वीडियो को नहीं डाला। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि कंटेंट को सही तरीके से पकड़ा कीजिए। ठीक है। कोई चैनल छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। देखिए, नील अर्थव्यवस्था वाला जो क्वेश्चन मैंने गेस किया था ना, इस समय मैं बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और ब्लू इकोनॉमी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। मैं इस चीज़ को बताया था कि ब्लू इकोनॉमी को आप लोग कर लीजिएगा। इसका मैं अभी प्रूफ भी दूंगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में डिवाइड कीजिए। देखिए, इस वीडियो में 13 नंबर का जो मेरा गेस है, इस ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया है मैंने अपने वीडियो से। देखिए, यहाँ पे नील अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी लिखा हुआ है। और इस वाले वीडियो में, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, ये सेकंड वाला वीडियो में देखिए। ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर बिहार में उद्योग की स्थिति को मैं बताया था कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर भी मैं बताया था कि खनिजों का वितरण एवं उद्योग की अवस्थिति को बिहार और इंडिया के संदर्भ में कर लीजिएगा। तो बिहार का उद्योग को भी बताया था, खनिजों का वितरण और उद्योगों की अवस्थिति को भी गेस किया था। तो इस दोनों क्वेश्चन से तो दो ठो लॉन्ग क्वेश्चन टच कर गए ना। दो लॉन्ग क्वेश्चन टच करने का मतलब है कि आपका 76 मार्क्स टच कर गया डायरेक्टली। आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। ये वाला वीडियो का इस तरीके से है जीएस पेपर 2
और यहाँ पर भी लिखा हुआ है बीपीएससी 68 मेंस गेस क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस पर मात्र 162 लोग व्यूज था और इसमें 89 व्यूज था, इसलिए मैं पॉलिटी वाला गेस क्वेश्चन नहीं डाला था। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मैं आप लोगों को क्या टच किया वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका मैंने वीडियो अपलोड किया था, इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में है। और इसमें कहा गया है कि भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उपाय समझाए। तो भारत सरकार वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए ही तो भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 लाई थी। तो इस वीडियो के कंटेंट को आप लिख सकते थे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी चर्चा किया था कि भारत का वैदेशिक व्यापार जो नीति था 2022 में कैसे खत्म हुआ, उसका कोरोना पीरियड में कैसे टाइम को बढ़ाया गया, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस किया था इस वीडियो में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, नहीं ये भी लॉन्ग, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन शायद पूछा गया होगा। ठीक है, तो इस पे मात्र 93 व्यूज थे, लेकिन ये भी मेरा क्वेश्चन टच किया। उसके बाद मैं और एविडेंस देता हूँ। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। मैं जब इस वीडियो को लोड किया था तो इसमें सब कुछ है। ये वीडियो 4 ही मिनट का है, लेकिन आपके शॉर्ट मटेरियल लिखने के लिए काफ़ी था। इसमें मैं बताया था कि भारत का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो सुधार हो रहा है उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो क्या है पता है? जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लाया गया है, गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री का, इस गति शक्ति योजना से भारत सरकार जो है आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए बहुत सारा काम कर रही है। तो इस पर मैं बताया था और यही क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। तो मैं वीडियो बहुत कम अपलोड करता हूँ, लेकिन जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके कंटेंट को आप लोग देखा कीजिए। ये आपके हित की भी बात कर रहा हूँ। और एक जो है क्वेश्चन था बिहार में नगरीकरण का स्तर पर चर्चा कीजिए, 5 का सी नंबर। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन मेरा टच किया है। मैंने इसे स्मार्ट सिटी, देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने स्मार्ट सिटी बोला था। जब आप इस वीडियो में जाएंगे तो मैं बोला था कि बिहार सरकार जो है बिहार में 4 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस कंटेंट को देख लीजिएगा कि बिहार सरकार, तो यही क्वेश्चन जो है नगरीकरण से जोड़ करके लिखा जा सकता था। क्योंकि नगरीकरण जो है स्मार्ट सिटी का ही पार्ट है। किसी भी क्षेत्र का नगरीकरण अर्बेनाइजेशन कब होता है? जब हम उसे सिटी में ट्रांसफर करेंगे, जब हम उसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो आप इसके आंसर को आप लिख सकते थे। और ये बोला भी गया था कि राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए। तो यहाँ ये भी गेस क्वेश्चन हमारा टच किया। एक गेस क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा टच किया है। हिंद महासागर में द्विध्रुवीय गति क्या होती है? द्विध्रुवीय गति का मतलब होता है ओशन डाइपोल मूवमेंट। और इस ओशन डाइपोल मूवमेंट की वजह से एलनीनो और लानीनो आता है। और एलनीनो और लानीनो का प्रभाव जो है भारत के मानसून पे जरूर पड़ता है। इसके कारण कभी भारत में अकाल भी पड़ता है, सूखा भी पड़ता है, कभी घनघोर बारिश भी होती है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं गेस करके दिया था, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और वर्ष 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता पर क्या संबंध था, मतलब इस डाइपोल मूवमेंट का भारत में खाद्यान्न उत्पादन और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव था। इस क्वेश्चन को मेरे गेस क्वेश्चन से आप लिख सकते थे। मैंने 2 गेस क्वेश्चन किया था। एक गेस क्वेश्चन किया था कि हिंद महासागर में चक्रवात का कारण और प्रभाव क्या है। तो जो साइक्लोन आते हैं उसमें भी बहुत हद तक एलनीनो और लानीनो का ही इफेक्ट होता है। तो आप इसे लिख सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट था 11 नंबर में भारत के मौसम का बदलता पैटर्न। ठीक है, भारत में जो वेदर का जो चेंजिंग हो रहा है पैटर्न में, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को अगर करके जाते, हिंद महासागर में चक्रवात का कारण क्या है, प्रभाव, और भारत के मौसम का बदलता पैटर्न। क्योंकि जो चक्रवात होता है ना वो डाइपोल मूवमेंट से प्रभावित होता है। तो आप उसे जोड़ करके लिख सकते थे और आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटता। ये इसका परफेक्ट आंसर था जो अभी मैं बता रहा हूँ कि हिंद महासागर का द्विध्रुवीय गति क्या है
और भारत के मानसून की अनियमितता का क्या संबंध है, भारत में इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है खाद्यान्न उत्पादन में, आप इस आंसर को लिख सकते थे। तो आप देखिएगा कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन टच किया। कौन कौन सा क्वेश्चन टच किया मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। एक नीली अर्थव्यवस्था, दूसरा बिहार का कच्चा माल उद्योग वाला 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन टच कर गया वैश्विक व्यापार संबंध, ठीक है, विदेश व्यापार नीति। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन थे। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 38 नंबर का था, तो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 नंबर इधर से हो गया। और 3 शॉर्ट क्वेश्चन टच किया, जिसमें 2 8 नंबर का था और एक 7 नंबर का था। तो 8 इंटू 2 और प्लस 7, तो ये 23 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन टच किया। तो ये आपका हो गया 137। अब 137 केवल हमारा टच किया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सेक्शन से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी कंटेंट दिया जाता है आप उसे आत्मसात कीजिए। मैं हमेशा वीडियो ये नहीं बनाता हूँ कि लूसेंट पढ़िए, क्राउन पढ़िए, और बहुत सारे चैनल जो है यही सब करते रहते हैं, हर 10 दिन पे एक ही वीडियो बनाएंगे वो लोग कि लूसेंट को पढ़ लेना चाहिए पीटी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, और मेंस का पढ़ने का रणनीति क्या होना चाहिए। तो आप लोग वैसे वीडियो को ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो कंटेंट देता हूँ इस पर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, थैंक यू वेरी मच।